जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौजू जो हमने सेलेक्ट किया है वो टिपिकल फ़ीमेल बीमारी यानी कि ओवेरियन सिस्ट पे मुश्तमिल है। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम पहले ये बात करेंगे और ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ दी ओवेरियन सिस्ट। बेसिकली ये फ्लूड फिल्ड सैक्स होती हैं, यानी कि पानी की थैलियाँ, आप इसको उर्फ़ आम में समझ लें कि ये वो होती हैं जो कि ख़वातीन की ओवरीज़ में बन जाती हैं। और जब ओवुलेशन का ज़माना होता है, जब एग्स बनने का दौर होता है, तो उसमें ये नॉर्मली पैदा होती हैं। तो ये वैसे तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारी थैलियाँ या ये ओवरियन सैक्स या सिस्ट खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाती हैं और बिनाइन टाइप होती हैं, तो ज़्यादा डेंजरस नहीं होती हैं। अब आते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। तो पहली कॉज आपकी स्किन पर, अगर हम इसको देखें तो पहली कॉज जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी खातून में हार्मोन का मसला हो, ईस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन और दूसरे हार्मोन्स अगर आपके डिस्टर्ब हैं या सिक्रेशन हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। दूसरी वजह आपकी स्किन पर, इसको अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकती है। और तीसरी वजह को अगर हम डिस्कस करें तो एंडोमेट्राइसिस, ये भी एक वजह हो सकती है। एंडोमेट्राइसिस पे एक मुकम्मल प्रोग्राम बाद में रखेंगे। अगर मैं इसको अभी डिस्कस करूँगा तो इस वीडियो का टाइम ख़त्म हो जाएगा और लंबी एक बहस छिड़ जाएगी। तो एंडोमेट्राइटिस को हम किसी नेक्स्ट नशिस्त में इंशाल्लाह, आपसे वादा रहा कि इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और इसमें अगर देखें तो इन्फेक्शन, जो पेल्विक इन्फेक्शन है, अगर चौथी मैं प्रॉब्लम या कॉज की बात करूं तो पेल्विक इन्फेक्शन इसमें बहुत किरदार अदा करती हैं। तो ये भी वजूहात हो सकती हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमने समझा कि ओवरियन सिस्ट क्या होती हैं और उसकी कॉजेज़, पॉसिबल रीज़न्स क्या हो सकती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मसला है तो हमारा एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स का पैनल है और एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हम बाकायदा पेशेंट को बाकायदा इंटरव्यू करते हैं। हमारे 4 सीनियर्स डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, कोई भी पाकिस्तानी होम्योपैथ उनके नाम से वाकिफ़ है। इसी तरह सीनियर डॉक्टर आयशा मुग़ल साहिबा, उनके नाम से भी तमाम होम्योपैथ जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी के तालिब इल्म हैं, होम्योपैथी तंजीमों से ताल्लुक़ है, तो उनके नाम से वाकिफ़ हैं। इसी तरह डॉक्टर ज़ुबैरिया सदीकी बहुत सीनियर और बहुत फ़ीमेल स्पेशलिस्ट हैं, तो उनकी खिदमात भी ली जा सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर समीना शहनाज साहिबा बहुत सीनियर होम्योपैथ हैं और गायनाकोलॉजी पे बहुत अमूर रखती हैं। तो ये हमारे एक सीनियर, और मैं माई सेल्फ डॉक्टर अकील जावेद इस पैनल का हिस्सा हैं। और अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो डायरेक्ट हमारे पैनल को भी आप लोग उस पर डिस्कशन में आ सकते हैं। तरीक़ाकार उसका ये होता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसका लिंक वगैरह मैं आपको भेज दूंगा, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर एक टाइम करना पड़ेगा सीनियर डॉक्टर से, और इस तरह फिर आगे जाके इसको हम लोग देख सकते हैं। तो आते हैं जनाब अपने मौजू की तरफ वापस, कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमने अभी इसकी कॉजेज़ को डिस्कशन में लेके आए हैं। तो अब आते हैं सिम्टम्स, जो होम्योपैथी पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो होम्योपैथिक सिम्टम्स आपकी स्क्रीन पर, पहला सिम्टम जो है वो एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो जाती है, यानी पेट जो है वो स्वेलिंग की तरफ चला जाता है, या फूल जाता है या महसूस होता है। तो एब्डोमिनल ब्लॉटिंग जो है ये पहले सिम्टम है। अगर दूसरे सिम्टम को हम देखें जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें पेनफुल बाउल मूवमेंट, जो आंतों की मूवमेंट है, जब आप खाना खाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक एक्टिव होता है, तो उसमें जब फीसिस या फुजला खारिज होना होता है, वो ज़ाहिर आंतों के थ्रू आता है, तो उसमें उसकी मूवमेंट बहुत पेनफुल होती है। इसके अलावा पेनफुल पेल्विक,
यानी कि जो पेल्विक रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें भी पेन होती है। इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स का इशू भी आ जाता है, यानी कि आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ जाते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं या ख्याल करते हैं तो वो बहुत पेनफुल और दर्दनाक होता है। अगली सिम्टम्स को अगर हम देखें तो पेन होती है जी लोअर बैक में और थाइज़ वाली तरफ के। लोअर बैक जो लुम्बर रीजन है या कमर का ये बैक का हिस्सा है, इसमें पेन होती है। और इसके अलावा अगली सिम्टम आपकी स्क्रीन पर इसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो जो चेस्ट है या पस्तान है औरतों के, उसमें दर्द जब हाथ लगाएं तो दर्द महसूस होती है। इसके अलावा जो आखिरी बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी सिम्टम है उसमें नोज़िया और वॉमिटिंग। नोज़िया उस कैफियत को कहते हैं जो उल्टी से पहले होती है। उल्टी ज़ाहिर है उस या वॉमिटिंग उसको कहते हैं जब आप कुछ खाना पीना करें और वो आप मुंह के थ्रू उगल दें, उसको उल्टी कहते हैं। उससे पहले की जो तबीयत है जिसमें तबीयत ख़राब होती है उसको नोज़िया कहते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी वो सिम्टम्स जिस पे एक होम्योपैथ बेस करता है। जब सिम्टम होती हैं तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। अगर खुदा न खास्ता ओवरियन सिस्ट किसी पेशेंट में हो जाए तो उसके लिए क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग हैं या और इसमें मसले मसाइल हैं। इन तमाम जवाबात के लिए देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को और वो आपकी स्क्रीन पर। तो ख़वातीन व हज़रात, अब डिस्कस करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस को। तो पहली कॉम्प्लिकेशन जो वैसे मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं कि इसकी बहुत सारी अक़साम जो होती हैं इनसे इसकी वो बिनाइन होती हैं जो कि ज़्यादा डेंजरस नहीं होती हैं और बाज़ औक़ात ये ख़ुद से ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब कैंसरस सिस्ट होगा तो ज़ाहिर है उसमें फिर मतलब डॉक्टर्स को कंसल्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर को कंसल्ट करना बिनाइन और कैंसरस दोनों में ज़रूरी है। लेकिन बिनाइन चूँकि एक जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम होता है या वाइटल फोर्स आपकी एक्टिव होती है, उससे ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो कैंसरस है ज़ाहिर है इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है और डॉक्टर को कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें ये दो इनकी टाइप्स होती हैं। अब आते हैं एक और कॉम्प्लिकेशन की तरफ। इसमें ओवरियन टॉर्शन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अगर ये हो जाए तो बाज़ औक़ात ब्लड सप्लाई कट जाती है और ओवरीज़ में जो जब ब्लड की सप्लाई करती है और ये कहीं भी मतलब और जा सकती हैं तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग ज़िंदगी जो कि बहुत कीमती है, जो कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाई है, उसका मसला भी हो सकता है। अल्लाह ना करे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहरहाल अगर टॉर्जन हो जाए तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा सिस्ट अगर रैप्चर हो जाए, रैप्चर सिस्ट का इशू भी हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, उससे भी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक के लाइफ थ्रेटनिंग इशू हो सकता है। तो हज़रात, हमने डिस्कस किया कि ओवरियन सिस्ट क्या होती हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने देखा इनकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। अब आते हैं कि अगर किसी को ये सिम्टम महसूस हो तो डायग्नोसिस क्या हो सकती हैं। ज़ाहिर है सबसे पहले डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड बहुत हमारा एक तिब का या मेडिकल प्रोफेशन का बहुत अच्छा हथियार है। तो हम अल्ट्रासाउंड बहुत ऑथेंटिक तरीक़ाकार है, उसकी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा सिटी स्कैन भी करवाया जा सकता है। सिटी स्कैन बहुत अच्छा और मुफीद तरीक़ाकार है और बहुत ऑथेंटिक है, इसकी तरफ भी जाया जा सकता है। MRI के थ्रू भी इसको देखा जा सकता है। प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लेना ज़रूरी है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो उससे भी मतलब मामलात अंडरस्टैंडिंग में आसानी पैदा होगी। इसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन के हार्मोन के टेस्ट करवा लेने चाहिए कि उसकी गड़बड़ की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ताकि वो भी किसी हतमी नतीजे में पहुंचा जाए। इसके अलावा एक ओवरियन कैंसर को स्कैन करने के लिए या उसका टेस्ट करने के लिए CA-125 ब्लड टेस्ट कहलाता है, वो भी बहुत मुफीद है। तो ये टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस एक डॉक्टर को ज़हन में रखनी चाहिए और जिस तरह भी उसका पेशेंट है, जो स्टेज है, उसके मुताबिक
ऑब्जर्वेशंस को रिकमेंड करना चाहिए। तो ख़वातीनो हज़रात, अब फॉर्मेट के मुताबिक हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा अलामात पे डिपेंड करती है, और जो बेस्ट अलामात पेशेंट में आए उसके मुताबिक हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। जो सबसे अवलीन जो मेडिसिन बनती है इसमें सीपिया एक बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन सीपिया की एक प्रॉपर्टी है, सीपिया के स्पेलिंग आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। सीपिया अगर हो तो इसमें बेरिंग डाउन सेंसेशन और नीचे आप बोर्ड महसूस करते हैं पेल्विक रीजन में, और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसके लिए, ओवरियन सिस्ट के लिए। इसमें प्रॉब्लम आती है, इरेगुलर मेंसेस का इशू भी होता है, और क्लचिंग पेन्स होती हैं, और ये मैंने ऑलरेडी अर्ज़ किया कि नीचे की तरफ दबाव होता है और क्लचिंग पेन होती है नोवल एरिया की तरफ, और इसके अलावा पेनफुल इंटरकोर्स की सेंसेशन भी होती है। तो ख़वातीनो हज़रात, सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको ज़रूर आपको इसकी अलामात के मुताबिक पेशेंट में ये दवाई तलाश करनी चाहिए। अगर ऐसी अलामात आती है तो ट्राई सीपिया एंड इट वर्क्स, और ये ख़वातीन की एक बेहतरीन मेडिसिन है। अगली दवाई आपकी स्क्रीन पर ये है एपिस मेलेफिका। एपिस मेलेफिका चूँकि एक मक्खी से बनती हैं, तो इसमें सबसे पहले जो सेंसेशन या जो अलामत आती है उसमें स्टिंगिंग सेंसेशन या डंक लगने के अलामत ज़रूर आएंगी पेशेंट में, और ये बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके अलावा एपिस मेलेफिका में बर्निंग ज़रूर होती है, पेनफुल पीरियड्स और स्कांटी डिस्चार्ज के इश्यूज़ होते हैं मेंसेस में, पेन इन ओवरीज इंक्रीज़ होती है विद इंटरकोर्स। तो ये एपिस मेलेफिका की एक प्रॉपर्टी है, और इसमें एक मैं इस दवाई को इस तरह याद रखता हूँ कि इसमें बर्निंग और स्टिंगिंग ज़रूर होती है। इसके अलावा अगली मेडिसिन लेक्सिस, जो कि आपकी स्क्रीन पर, लेक्सिस जब मेरे ज़ुबान पर आती है तो यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आता है इस दवाई को पढ़ने का। इसका जो पेशेंट होगा ना, अब सांप के जहर को देखें और इसके पेशेंट को देखें, हसद कूट कूट के भरा होगा इस पेशेंट में। और ये रेमेडी ओवरियन सिस्ट के लिए बड़ी ही निहायत मुफीद है। मेरे एक पेशेंट इस वीडियो को चूँकि मुझे रिकॉर्ड करने में मदद दे रही हैं, और कैमरे के इस वक्त बिल्कुल पीछे हैं, वो मुस्कुरा रही हैं कि लेक्सिस मतलब मैं जब बोलता हूँ तो नॉर्मली इन पेशेंट का मसला लेक्सिस से मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो वो भी मुस्कुरा रही हैं। कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मैं इनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता। तो थैंक यू वेरी मच कैमरामैन, थैंक यू वेरी मच, बट यू आर स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच। तो दोबारा आते हैं लेक्सिस की तरफ, चूँकि सांप के जहर से बनती है। इसका जो पेशेंट होगा, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ओवरियन सिस्ट का इसको इशू होगा। लेफ़्ट ओवरी जो है लेफ़्ट साइड पे, बाएं साइड पे ओवरी स्वेलन यानी कि फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग होती है, और हार्ड और पेनफुल सेंसेशन रहती हैं। स्कांटी मेंसेस का इशू होता है, और एक्रिड होते हैं इसमें, और इसमें ओवरियन ट्यूमर्स की शिकायत भी रहती है। वॉमिटिंग ड्यूरिंग मेंसेस होती है, और हेडेक यानी कि सर का दर्द होता है। तो लेक्सिस की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको कभी ना भूलिएगा। और इसके बाद अगली मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को अगर हम स्टडी करें तो ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए, ओवरियन सिस्ट के लिए। और इसमें जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसमें ना वुमेन या फीमेल में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ ज़रूर होती है। अगर ग्रेफाइट में कब्ज़ नहीं है तो ये मेडिसिन नहीं है। ग्रेफाइट आपको पता है किस चीज़ से बनती है, बड़ी ही हमारी मशहूर धात है। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्किन अफेक्शंस होते हैं ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट में जब स्किन अफेक्शन हो और कॉन्स्टिपेशन हो तो डोंट टेक एनी अदर मेडिसिन, जस्ट गो फॉर ग्रेफाइट। तो ख़वातीनो हज़रात, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV, लाहौर, पाकिस्तान।